एक प्रेरणा कथा। एक बीज। एक बहुत ही अमीर बूढ़ा आदमी था। उसके 3 बेटे थे, पर समस्या ये थी कि वो तीनों का जन्म एक साथ ही हुआ था। उनकी उम्र भी एक सी ही थी। पूर्वी देशों में बाप की जायदाद और संपत्ति सबसे पहले बड़े बेटे को ही जाती है, पर उस बूढ़े के सामने समस्या ये थी कि उसकी विरासत किस बेटे को मिलेगी, क्योंकि उन तीनों बेटों की उम्र एक ही थी, कोई बड़ा या छोटा नहीं था। एक दिन उसने एक बूढ़े बुद्धिमान आदमी से पूछा, मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं समस्या में हूँ कि मेरी विरासत किसको दी जाए। बूढ़े बुद्धिमान ने उस पिता को एक सलाह दी और खुद अपने घर चला गया। उसने तीनों बेटों को 1,000 चांदी के टुकड़े दिए और उनको कहा, बाजार जाकर फूलों के बीज ले आओ। तीनों बेटे बाजार गए और गाड़ियों में भरकर फूलों के बीज ले आए। 1,000 चांदी के टुकड़े बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय, इसलिए बहुत बीज आ गए थे। तीनों ने फूलों के बीजों से भरी हुई गाड़ियाँ घर के सामने खड़ी करके अपने पिता से पूछा कि अब उनको क्या करना था। उनके पिता ने कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, शायद 2-3 साल का समय भी लग सकता है। आने के बाद मैं तुम तीनों को इन बीजों के बारे में पूछूंगा। तुम तीनों में से जो भी बुद्धिमान साबित हुआ, मेरी जायदाद उसको ही मिलेगी। तुम तीनों को ही बहुत सावधान रहना होगा। बूढ़ा बापू तीर्थ यात्रा पर चला गया। पहले बेटे ने सोचा, ये तो अजीब सी परीक्षा है। अगर बापू 3 साल के बाद वापस आए तो तब तक ये बीज मर जाएंगे और वो जीवित बीजों के बारे में पूछेंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि इनको बाजार में बेच देना चाहिए और पैसे रख लेना चाहिए। जब बापू आएंगे तो नए बीज खरीद कर उनको दिखा दूंगा। उसने अपने बीज बेच दिए। दूसरे बेटे ने सोचा, ये जो भाई ने किया है ठीक नहीं है। बापू को तो यही बीज चाहिए, इसलिए मैं इन बीजों को रख लेता हूँ। उस बेटे ने अपने बीज घर के नीचे तहखाने में बोरियों में भर कर रख दिए। जब बापू आएंगे तो मैं उनको गोदाम में ये बीज दिखा दूंगा। लेकिन तीसरे बेटे ने के विचार बिल्कुल ही फ़र्क थे। उसने कहा, ये तहखाने में रखे गए बीज 3 साल तक जीवित नहीं रहेंगे। इनको तो मिट्टी की ज़रूरत है। इन बीजों को ज़मीन में रोपने से ये पौधे और पेड़ बन जाएंगे। मेरे पास तो इनसे कई गुना ज़्यादा बीज हो जाएंगे। और तीसरा बेटा घर के पीछे खेतों में चला गया। उनके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं थी। उसने सारे बीज धरती में बो दिए। वो जानता था कि अब उसके बीज हर वर्ष ही कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे। जब 3 वर्षों के बाद उनका पिता वापस आया तो दोनों बेटों के जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुआ। वो तीसरे बेटे के साथ खेतों में गया तो वहाँ लाखों फूलों के पौधे देखकर हैरान हो गया। हर तरफ दूर तक फूल ही फूल खिले हुए थे। उसने तीनों बेटों से कहा, तुमने बीज बेच दिए, तुम असफल रहे, और तुमने बीजों को तहखाने में रखकर उनको मरने दिया, तुम भी असफल हो गए। पर मेरा ये तीसरा बेटा सफल है। इसने तो दिए गए बीजों को कई गुना बढ़ा दिया है। अब यही मेरी जायदाद का वारिस होगा। ये जानता है कि धन को कैसे बढ़ाना है। एक बीज ही पूरी धरती को हरा भरा बना सकता है, अगर श्रम किया जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया।